सतयुग में सत्सुकृत होए आए। सतयुग में सत्सुकृत होए आए, त्रेता माहि मुनिंद्र भये, द्वापर में भये करुणामयी, और कलयुग माहि कबीर भये। तो कबीर साहब चारों युगों में आए हैं अलग अलग नामों से। और जब वो आते हैं मुनिंद्र ऋषि के रूप में त्रेता में, तो उनकी जो ज्ञान चर्चा होती है वे ज्ञान देते हैं। मंदोदरी को ज्ञान देते हैं, रावण से उनका ज्ञान संवाद होता है, श्री राम से होता है, लक्ष्मण को उन्होंने ज्ञान दिया, हनुमान जी को ज्ञान दिया। हनुमान जी के साथ जो उनकी वार्ता हुई थी उसे कहा जाता है हनुमान बोध। और उसमें क्या वार्ता हुई थी, ये सब कुछ धर्मदास और कबीर साहिब के बीच का संवाद है, जिसमें धर्मदास जी पूछते हैं कबीर साहिब से कि हे साहिब, आपने हनुमान जी को क्या ज्ञान दिया। तो कबीर साहिब कहते हैं कि जब रामेश्वरम जहां पर पुल बांधा गया था, वहां से लेकर और लंका तक जो पुल बनाया गया था, सेतु बांधा, कबीर साहिब कहते हैं तब हम मुनिंद्र के रूप में वहां पर गए थे और हनुमान जी से हमारी भेंट हुई और ज्ञान चर्चा हुई। तो क्या ज्ञान चर्चा हुई और क्या ज्ञान कबीर साहिब ने दिया और क्या ज्ञान हनुमान जी ने कबीर साहिब के साथ जो शेयर किया, क्या संवाद था उनका। तो आइए जानते हैं कि क्या ज्ञान दिया साहिब ने। तो क्या था, कहे कबीर सुन धर्मनी आई, त्रेता युग में हनुमत चिताई। कि सुनो धर्मदास, जब हम त्रेता युग में आए तब हमने हनुमान को चिताया अर्थात ज्ञान दिया। सेतु बंद रामेश्वर हम गयाऊ, तहवा पहुंचा मुनिंद्र कहऊं। कि हम सेतु जब बंद रहा था तब वहां पर रामेश्वरम में हम गए और हमारा नाम मुनिंद्र हुआ। तब उनका क्या नाम था, मुनिंद्र। उसके बाद क्या कहते हैं साहेब कहते हैं, सेतु बंद में जाए के देखा हनुमत वीर, बहुत कला है तास की सब ही वज्र शरीर। कि वज्र शरीर है उनका और अनेकों कलाएं हैं उनके पास। फिर क्या कहते हैं, कहत मुनिंद्र सुनो हनुमाना, तुमको अगम सुनाऊं ज्ञाना। तुमरे मन में जो अभिमाना, तज अभिमान सुनाऊं तुम ज्ञाना। सत्य पुरुष की कथा सुनाऊं, अगम अपार भेद बतलाऊं। सत्य सुकृत की कथा ये भाई, किसकी, सत्य सुकृत की। सत्य सुकृत की कथा ये भाई, जाकर तुम मर्म नहीं पाई। अब भगत जी यहां पर आप इस चीज को देखिए, ये जो शब्द बताया है सत्य सुकृत, तो ये सत्य सुकृत जो शब्द आया है, अक्सर लोग क्या कहते हैं, जो साहिब बाणी में कहते हैं कि सो हम ऊपर और है सत सुकृत एक नाम। लोग ये सोचते हैं कि ये सत सुकृत जो है यही नाम है, लेकिन ये नाम नहीं है वास्तव में। ये उस परमात्मा को कहा गया है। जैसे हम कहते हैं ना कि भगवान की कथा, इसी प्रकार यहां पर कहा गया है सत सुकृत की कथा। ठीक है जी, ये जाप करने वाला नाम नहीं है, जो लोग सोचते हैं कि सोहम के बाद ये जाप करना है, नहीं। फिर क्या कहा साहिब ने कि भाई देखो हनुमान, तुमने पूरी लंका जला डाली, तुम सीता जी की खोज करके आए और श्री राम ने तुम्हारी भूरी भूरी प्रशंसा की, खूब प्रशंसा की कि तुम मेरे को भरत के समान ही प्रिय हो। और तुम उस प्रशंसा से इतने गदगद हुए हो कि तुम्हारे मन में अभिमान का बीज पैदा होना शुरू हो गया है। तुम्हें लगता है कि अब तुम ही सर्वे सर्वा हो। तुम्हारे अंदर ये अभिमान नहीं आना चाहिए। तुम भक्त हो, दास भाव रखो। और यदि तुम्हारे अंदर अभिमान है भी तो मैं तुम्हें एक ऐसी कथा सुनाता हूं, ऐसा ज्ञान बताता हूं जिसका तुमने अभी तक मर्म नहीं पाया है। तुम्हें वास्तव में उस परमात्मा की सत्य कथा बताते हैं। तो क्या कहते हैं साहिब कहते हैं, सत्य पुरुष की कथा अपारा, ताकर तुम ही करो विचारा। कि जो सत्य पुरुष है उसकी कथा सुनो और फिर तुम स्वयं ही विचार करो। ताकि गति तुम जानत नाही, जो पुरुष पूर्ण सब माही। काहे की सेवा करहूं भाई, सो सब मोहि कहो समझाई।
रामचंद्र कहिए अवतारा, पर ले जाए सो बारंबारा। सेवत हो तुम कौन को, करो कौन को जाप, सोमो को बतलावहु, कौन तुम्हारो बाप। अब साहिब कहते हैं यदि तुम्हें इतना ही ज्ञान है और तुम्हें लगता है कि भाई तुम्हारे अंदर जो अभिमान नहीं है और तुम स्वयं को बड़ा भी जान रहे हो, अपने आप को बड़ा ना जानो। तुम जानते नहीं हो सबसे बड़ा अगर कोई है तो केवल वो सत्य पुरुष है जिसका कि तुम्हें ज्ञान ही नहीं है। उसकी गति तो तुम जानते ही नहीं हो। और वही जो है जो पुरुष पूर्ण सब माही, और वही पुरुष सबके अंदर समाया हुआ है। और क्या कहा कि जिस रामचंद्र की तुम बात कर रहे हो कि रामचंद्र कहिए अवतारा, ये तो अवतार हैं, और परलय जाए सो बारंबारा, बार बार ये रामचंद्र अवतार आता है और प्रलय हो जाती है। साहिब कहते 30 कोटि रामा अवतारी, सीता संग रहंती नारी, 3 पदम जाके भगवाना, सप्तनील कनवा संग जाना। कि भाई 7 पदम ये तो कृष्ण हो चुके, और 30 करोड़ बार राम हो चुके हैं, सीता हो चुकी हैं 30 करोड़ बार, 30 कोटि रामा अवतारी। और क्या कहा कि यदि तुम ज्ञानी हो और तुम्हें सच्चा ज्ञान है तो हे हनुमान बताओ कि तुम किसकी सेवा करते हो, सेवत हो तुम कौन को, कौन तुम्हारो जाप, कि तुम किसका जाप करते हो, और सोमो को बतलावहु, कौन तुम्हारो बाप, और तुम्हारा पिता कौन है जरा ये भी बताओ मुझे। तो साहिब को क्या उत्तर देते हैं हनुमान जी, क्या कहा, सुनो मुनिंद्र दृढ़ करके बानी, तुम जग में हो बड़ सुज्ञानी। कि हे मुनिंद्र जी सुनिए, दृढ़ करके अपना हृदय स्थिर करके सुनिए मेरी बात, आप बहुत बड़े ज्ञानी हैं तो मेरी बात भी सुनिए। मेरी कला न जग ही छिपानी, तुम मेरी गति ना ही जानी। कि मेरी कला किसी से छिपी नहीं है, लेकिन लगता है आपको मेरी गति का अंदाजा नहीं है। अपने पुरुष और अपने पराक्रम, अब उसका विवरण देते हैं हनुमान जी कि देखो मेरे अंदर कितनी ताकत है। पौरुष पराक्रम बल है मोरा, मौसम और नहीं कोई जोरा। 52 वीर बसों जग माही, मौसम पराक्रम कोई को नाही। सब वीरन में मैं सरदारा, मेरी कला सब में अधिकारा। सब जग जाने सब मोहि पूजे, मौसम इष्ट और नहीं दूजे। जो चाहो सो कारज सारो, इष्ट करे तो तुरत उबारो। ऐसो प्रसिद्ध जग हम आही, सब कोई जाने तुम जानत नाही। क्या कहा कि मेरे पौरुष और पराक्रम, मेरे बल के बारे में आप नहीं जानते हो। 52 वीर बसते हैं काल के, 52 जो काल दूत हैं बोले वो भी मेरे पराक्रम के सामने टिक नहीं सकते, वो भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते मेरी इच्छा के बगैर। मेरी कला जो है वो सबसे उत्तम है और मैं इन सभी का सरदार हूं। मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, और इष्ट करे तो तुरंत उबारो। और यदि कोई मुझे अपना इष्ट कर लेता है तो मैं उसका तुरंत ही उसको क्या करता हूं, उबार लेता हूं। ऐसो प्रसिद्ध जग हम आही, सब जानत जाने तुम जानत नाही। कि सारा जगत तो ये जानता है लेकिन आप नहीं जानते हैं। भगत जी यहाँ पे एक चीज मैं विशेष कर से स्पष्ट करना चाहूंगा कि इस प्रकार से हनुमान कई बार हो चुके हैं, एक बार की बात नहीं, ये हनुमान कई बार हो चुके हैं। तो इसीलिए आप ये मत समझना कि जो है एक ही हनुमान की बात हो चुकी है यहां, नहीं, ये हनुमान बहुत बार हो चुके हैं। जिस तरह 30 करोड़ बार राम हो चुके हैं, इसी प्रकार हनुमान भी कई बार हो चुके हैं। लेकिन ये अंतिम जो हनुमान थे उनकी बात हो रही है। ये क्या कहते हैं कि इससे पहले भी अनेक बार इस सृष्टि में मैं रह चुका हूं, तो मुझे जो अपना इष्ट करके जानते थे उन सबको मैं उबार देता हूं, उन सबको मैं पार लगाता हूं। बोले तुम पार लगाते हो? बोले मैं तो प्रसिद्ध हूं लेकिन लगता है आप मेरी गति जानते नहीं हो। सुनो मुनिंद्र मोरी गति, मौसम और न देव। जो चाहे
चाहे सो कारज करूं, दृढ़ कै साधे सेव। कि मैं जो चाहे वो कर सकता हूं, मेरी गति को कोई नहीं जानता, मेरे समान कोई दूसरा देवता नहीं। हे मुनिंद्र जी, ये मेरी गति है। तो मुनिंद्र जी क्या कहते हैं? तो यहां कबीर साहब समझा रहे हैं कि सुन हनुमान वीर तय बंका, आपै थाप बजावे डंका। आपै थापे भला न होई, आपा थापी सब गए बिलोई। कि हे हनुमान जी, आप वीर हो, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप स्वयं ही अपने थाप लगा रहे हो, अपनी पीठ थपथपा रहे हो, अपना डंका स्वयं बजा रहे हो। क्या अपनी पीठ खुद थपथपाने से भला हो जाता है? अपनी पीठ जो भी थपथपाते थे वे सब चले गए हैं, कोई नहीं रहा इस जगत में। समरथ की गति तुम ना पाए, आपा थाप तुम रहे भुलाए। समरथ पुरुष और है कोई, ताकि गति जाने नहीं लोई। हनुमान तुम छोड़ो अभिमाना, तो समरथ को भाखो ज्ञाना। समरथ हुक्म चले जग माही, तुम उनकी गति जानत नाही। बावन वीर कहे हम जानी, काल पुरुष की सब अगुवानी। सब बैरिन को काल धर खावे, जो सत्य पुरुष को गम नहीं पावे। क्या कहा साहिब ने यहाँ पे कि हे हनुमान जी, तुम उस समरथ की गति नहीं पा पाए हो अभी, तुम खाली अपनी पीठ थपथपा रहे हो, आप ये कर दिया वो कर दिया। क्योंकि जब कई जन्म पे जन्म हनुमान जी ने लिए हैं, हनुमान जी किसके अंश थे? शिव जी के, रुद्र अवतार थे। तो उनको ये अब धीरे धीरे अभिमान हो गया कि हर बार सब जो त्रेता युग आता है, मैं ही आकर सब कुछ करता हूं, सब कुछ मैं ही कर रहा हूं, सबके कारज मैं सार देता हूं। तो धीरे धीरे व्यक्ति के अंदर अभिमान आ जाता है। यही अभिमान जब हनुमान जी में आया तो स्वयं कबीर साहिब उन्हें चिताने आए कि तुम मुक्ति के पात्र होते हुए भी अभिमान कर रहे हो, बचो इससे। और क्या कहा कि जो समर्थ का हुक्म है वही इस जगत में चलता है और तुम उसकी गति को अभी जानते नहीं हो। हनुमान तुम छोड़ो अभिमाना, तो समर्थ को भाखो ज्ञाना। यदि तुम अपना अभिमान त्यागते हो तो मैं तुम्हें उस समर्थ का सत्य ज्ञान बताऊंगा, लेकिन उसे तुम्हें त्यागना होगा। तो ये सारी बातें जब कहते हैं तो साहिब ये भी बताते हैं कि जितने भी बैरी हैं, अभी तुम जिनकी भी बात कर रहे हो, ये सब कुछ काल पुरुष के अंडर में आते हैं, उनके कंट्रोल में है। और सब बैरिन को काल धर खावे, जो सत्य पुरुष को गम नहीं पावे। कि जो भी उस सत्य पुरुष के रास्ते को नहीं पाता है, उस रास्ते पर नहीं चल पाता है, उन सब बैरियों को काल खा जाता है। 64 जोगन 52 वीरा, काल पुरुष के बसे शरीरा। काल पुरुष के शरीर में ये 64 जोगन है, 52 वीर हैं, ये सब के सब काल के दूत हैं। जो ये सारी जो कहते हैं ना, प्रेत पिशाच भूत, ये सब कुछ काल के ही दूत हैं, काल के ही शरीर में निवास करते हैं। ये सब पकड़ लेते हैं जीव को, ये पार नहीं होने देते। क्या कहा साहिब ने आगे? हनुमान जी को कहते हैं, काल पुरुष सब रचना कीना, बीरन को सरदारी दीना। मारही मार सबन को करई, यह अपराध कौन सिर परई। काल पुरुष को कर्म अपारा, कैसे धो करी हो निर्वारा। सो अब मोहि बताओ भाई, बल पौरुष कुछ काम न आई। कहते हैं कि काल पुरुष ने ये सारी रचना बनाई हुई है, और जो वीर हैं, जितने भी लोग हैं, वीर कौन है? जो पुरुष काल के जो दूत हैं, और 64 जो जोगन हैं, बोले इन सब को लगाया हुआ है जीव के पीछे। और ये जितने वीर हैं इनको क्या करते हैं? सरदारी दीना। ये जितने भी हैं इनको क्या बना दिया? सरदार बना दिया। ठीक है, और सरदार बना दिया तो ये उसी में खुश हो गए। अभी थोड़ी देर पहले ही कहा है, देखिए पीछे बताते हैं हनुमान जी क्या कहते हैं कि मैं कौन हूं। वो कहते हैं, सब वीरन में मैं सरदारा, कि मैं इन सभी वीरों का सरदार हूं। तो वही चीज यहां पर कबीर साहिब कहते हैं कि भाई सरदार होने से कुछ नहीं होता, तुम तो काल के चक्र में फंस गए। फिर यही तो काम करता है, प्रशंसा करके सरदार बना देता है काल। और फिर क्या? मार ही मार सबन को करई,
यह अपराध कौन सिर पर आई। फिर कहता है कि तुम सरदार हो, तुम मेरे दूत हो, मारो सबको, और फिर तुम सबको मारते हो। यह अपराध किसके सिर पर जाएगा, बताओ तो जरा। काल पुरुष को कर्म अपारा, कैसे धोकरी हो निर्वारा। सो अब मोहि बताओ भाई, बल पौरुष कुछ काम न आई। कहा कि ये काल पुरुष जो है ना, ये काल पुरुष का कर्म है, इसके कर्म बड़े अपार हैं। इसने तुम्हारे सर पे अभी ये कर्म डाल दिया, तुम्हें सरदार बना के। अब बताओ मुझे, ये जो तुम्हारा बल है और जो पुरुषार्थ है, ये अब किस काम आएगा, क्योंकि तुम तो काल के चक्र में फंस गए हो। फिर क्या कहा, तुम हनुमंत साच हो बीरा, तुमरे इष्ट अहे रघुबीरा। ताको तुम जो करो बड़ाई, तुम समर्थ को गम नहीं पाई। राम काज तुम भले सुधारा, ताके हुकुम लंका तुम जारा। वह जग में कहिए अवतारा, अगम भेद तुम नाही विचारा। उनकी लाग रहे सब कोई, जो जस सुमरे पावे तस सोई। तुम भूले प्रभुता की माही, प्रभुता जग में अस्थिर नाही। स्थिर अस्थिर घर कोई नहीं जाने, प्रभुता बड़ाई सब मन जाने। जो तुम मानो कहा हमारा, तो तुम पाओ समर्थ दरबारा। क्या कहा कि है हनुमान जी, तुम सच्चे हो, तुम्हारे हृदय में सच्चाई है, और रघुवीर तुम्हारे इष्ट है। जो दशरथ नंदन जो श्री राम है, वो तुम्हारे इष्ट हैं। लेकिन तुम जिनकी बड़ाई कर रहे हो, जिन तुम्हारे दशरथ नंदन राम की बड़ाई कर रहे हो, तो ये भी समझ लो कि तुमने अभी तक उस समर्थ का रास्ता नहीं पाया है। तुम बेशक उनकी प्रशंसा कर रहे हो, क्यों? क्योंकि तुम सिर्फ उस शरीर को जानते हो जो दशरथ नंदन राम है। तुमने भले ही राम काज किए, लेकिन वो तो इस जग में अवतार मात्र हैं। क्या है? अवतार। अब अवतार हैं तो तुम सिर्फ अवतार तक रह गए, अगम भेद तुम ना ही विचारा। लेकिन जो अगम का भेद है वो तो तुमने विचार किया ही नहीं, इसके आगे भी कुछ है। उनकी लाग रहे सब कोई, जो जस सुमरे पावे तस सोई। जो जिसको सुमरता है उसको वही प्राप्त होता है। यदि तुम इन दशरथ पुत्र राम को सुमरोगे तो तुम्हें यही प्राप्त होंगे, उस समर्थ को नहीं पा सकोगे, उस परमात्मा को नहीं पा सकोगे। तुम जो है प्रभुता में भूल गए, अपनी बड़ाई में भूल गए हो। तुम भूले प्रभुता की माही, और जबकि ये जो प्रभुता है ये जगत में कभी भी स्थिर नहीं होती। इसीलिए यदि उस स्थिर के घर को जाना है, क्योंकि तुमने तो जाना ही नहीं, प्रभुता बड़ाई सब मन जाने, तुमने केवल बड़ाई और अपनी प्रभुता, अपनी प्रशंसा जो है उसी को अपने मन में धारण कर लिया कि श्री राम ने मेरी प्रशंसा करी और तुम्हारे अंदर अभिमान आ गया। जो तुम मानो कहा हमारा, तो तुम पाओ समर्थ दरबारा। मेरी बात मानोगे तो ही समर्थ के दरबार को पा पाओगे। समर्थ गति अति निर्मल, प्रभुता अहे मलीन। जिनकी तुम सेवा करो सो न पावे चीन। कि हे हनुमान जी, तुम उस समर्थ की गति जो है वो बड़ी ही निर्मल है, और जिस प्रभुता मान बड़ाई को तुम लिए घूम रहे हो वो तो मलिन है। और जिनकी तुम पूजा कर रहे हो, जिनकी तुम सेवा कर रहे हो, जिन श्री राम की, सो न पावे चीन, वे भी उस समर्थ को नहीं पहचान पाते, उसकी गति को नहीं जान पाए हैं अभी तक। तो हनुमान जी आश्चर्य करते हैं कि श्री राम उस समर्थ की, उस परमात्मा की गति को नहीं पा पाया। अर्थात श्री राम से आगे भी कोई परमात्मा है क्या? मैं तो नहीं जानता, मैं नहीं मानता इस बात को। और क्या कहते हैं हनुमान जी, सुनो मुनिंद्र बचन हमारा, रघुपति हैं सबके सिरदारा। इन्हीं समान कोई दूसर नाही, तीन लोग के साहिब आही। उन प्रताप हम जग सत जाना, हम सो कहा कथो तुम ज्ञाना। रघुपति को हम जाने परचा, हम सो कहा कथो तुम चर्चा। सागर ऊपर पत्थर तिराया, ऐसा नाम अहे रघुराया। मैं पौरुष बल आपन जानू, कहा कोई ना नाही मानू। ये तीन नाम जान जग मोही, सो मैं भाव सुनाऊं तो ही। तुम तो पूछी पिता की बाता, पिता कहत हूँ और फिर माता। क्या कहा कि भाई हम तो ये जानते हैं मुनिंद्र जी कि जो
ये रघुपति हैं, श्री राम हैं, इनके समान और कोई नहीं है दूसरा। तीनों लोगों के यही साहिब हैं, यही मालिक हैं, यही रघुपति सबके सरदार हैं, सबके राजा हैं। इन्हीं का प्रताप हमने सत्य जाना है, और तुमको और क्या ज्ञान बताएं। तुम हमें जो ज्ञान कहते हो वो सब ज्ञान तो बेकार है, हमने कभी सुना ही नहीं। और हम तो इस रघुपति से ही परिचय जानते हैं, हमने इनका परिचय पाया है, और आप क्या हमारे साथ ज्ञान चर्चा कर रहे हो। इन्होंने तो सोचो कि सागर के ऊपर पत्थर तिरा दिए। ऐसा इनका नाम है कि जिसके नाम से पत्थर भी तैर जाते हैं। तो क्या कहते हैं कि मैं पौरुष बल अपना जानूं, कि मैं अपने पुरुषार्थ और अपनी शक्ति को जानता हूं, पहचानता हूं, इसीलिए मैं किसी और की नहीं मान सकता। क्योंकि जिस चीज को मैं जानता हूं, पहचानता हूं, तो फिर मुझे और किसी की बात सुनने की जरूरत क्या है। और रही बात यति नाम जाने जगमोही, सो मैं भाव सुना हूं तो ही, कि मुझे लोग यति जति के नाम से जानते हैं कि हनुमान बहुत बड़ा जति है। तो अब मैं भाव सुनाता हूं ये भी आपको। लेकिन आपने मेरे पिता की बात पूछी थी, तो चलो मैं आपको अपने पिता की बात कहता हूं और फिर माता की भी बात कहता हूं। तो क्या कहा कि कौन है हनुमान जी के पिता और कौन माता, और कैसे वे इस संसार में आए। तो क्या कहा, तुम जो पूछ पिता की बाता, पिता कहत ओ फिर माता। महादेव देवन सरदारा, जिनको पूजे सकल संसारा। नाही बीज की काया मोरी, बजर अंग पायो सब जोरी। गौतम ऋषि की पत्नी नारी, नाम अहिल्या राम उबारी। नाम अंजनी पुत्री ताकी, जन्म लियो कुख में जाकी। साधु रूप धर शिव बन आए, जहाँ अंजनी को मंडप छाए। प्यास प्यास कहे बोले बानी, शिव की गति माता नहीं जानी। क्या कहते हैं, यहां पर हनुमान जी कह रहे हैं कि जो महादेव हैं वो सब देवताओं के देवता हैं, देवों के देव हैं, जिनको सारा संसार पूजता है। और मेरी जो काया है, मेरा जो शरीर है, ये बीज से पैदा नहीं हुआ, अर्थात पिता की बूंद से पैदा नहीं हुआ। अर्थात जो कहते हैं ना कि माता पिता के संगम से पैदा नहीं हुआ है। ये क्या है, वज्र अंग है। ये मेरा शरीर वज्र का है। और जो गौतम ऋषि की पत्नी थी, जिनका नाम था अहिल्या, जिनका श्री राम ने उद्धार किया था, उन्हीं अहिल्या को, उन्हीं की जो पुत्री थी, जब उनका उद्धार किया तो उनकी एक पुत्री थी जिनका नाम था अंजनी, और उसी अंजनी की कोख में मैंने जन्म लिया है। कैसे जन्म लिया, अब वो चीज बताते हैं आगे कि अंजनी से कैसे प्रकट हुए। तो क्या कहा, साधु रूप धर शिव बन आए, जहां अंजनी को मंडप छाए। प्यास प्यास कई बोले बानी, शिव की गति माता नहीं जानी। कि साधु रूप में शिव आए थे अंजनी जी के पास और कहे मुझे प्यास लगी है, मुझे पानी दो, लेकिन माता शिव जी को पहचान नहीं पाई। तो क्या कहते हैं, कहे अंजनी तुम पियहु पानी, तब शिव बोले और रही बानी। तय निगुरी हम साधु विचारा, तेरा जल नहीं करो आहारा। कहे अंजनी गुरु कह पाऊं, जंगल ते मैं कर उठ कह जाऊं। तब शिव कहे साधु हैं हम ही, दीक्षा ले ओ देते हम तुम ही। क्या कहा कि अंजनी जी बोली कि आप पानी पीजिए, तो शिव जी क्या बोले कि आप तो निगुरी हो, आपका कोई गुरु नहीं है, और हम हैं साधु विचार के, तो हम आपका जो जल है वो ग्रहण नहीं कर सकते। तो अंजनी जी बोली कि मैं अब गुरु कहाँ से लाऊं आपको जल पिलाने के लिए, इस जंगल में मैं कहाँ जाऊं गुरु ढूंढने। तो शिव जी ने कहा कि हम ही साधु हैं, आप हमसे दीक्षा ले लीजिए और हमें गुरु बना लीजिए। तो उसी समय क्या हुआ, सिंगी नाद रहे शिव पासा, फूक्यो कान रही तब आशा। छलकर बीज दीन तब डारी, जासो उपजी देह हमारी। कान रहा लीना अवतारा, पवन पुत्र जाने संसारा। तो क्या कहा कि शिव जो है, शिव के पास सिंगी नाद था, उन्होंने कान में फूंका, मंत्र फूंका अंजनी जी के कान में, और छल करके
बीज जो था, क्यों? क्योंकि जब फूंका ना तो कान मुंह से पवन निकली, वो हवा कान में गई और उसी के माध्यम से बोलो उन्होंने जो बीज था वो माता अंजनी के अंदर डाल दिया, हवा के माध्यम से, जो पवन उनके मुख से निकली उसी से, और उसी से हमारी ये देह प्रकट हुई है और इस प्रकार से हमारा अवतार हुआ। और ये संसार हमें इसीलिए पवन पुत्र जानता है, क्योंकि शिव की पवन के द्वारा ही हम प्रकट हुए। फिर क्या कहा? पिता मात की सब विधि भाकी, और कहो तो और सुनाऊं साखी। सत्य बात मोरी है भाई, सेवा करो सदा रघुराई। समर्थ और नहीं है कोई, रामचंद्र बड़ समर्थ होई। समर्थ समर्थ कहा बखानो, मैं तो समर्थ राम को जानो। तो क्या कहा कि माता पिता जो हैं, जो मेरे हैं, उनकी मैंने बात आपको बता दी, और मेरी जो ये बात है बिल्कुल सत्य है। और जो रघुराई हैं, जो राम जी हैं, रामचंद्र, बोले यही मेरे लिए समर्थ हैं, मैं केवल इन्हीं समर्थ को जानता हूं, मैं तो समर्थ राम को जानो। और आप पता नहीं कौन से समर्थ समर्थ कह रहे हो, मुझे तो नहीं लगता कि कोई और समर्थ है भी। समर्थ और नहीं है कोई, और कोई समर्थ नहीं है। जिस समर्थ की बात कर रहे हो, जिस परमात्मा की, वो रामचंद्र ही है और नहीं है। इस प्रकार से बहुत प्रकार से श्री राम जी की बात जो है हनुमान जी कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुत कहत हो बात बनाई, राम नाम तुम हूँ नहीं पाई। जाकी थाप तीन पुरमाही, राम समान और को आही। बुद्धि ज्ञान तब ही बन आवे, जो कोई राम पदारथ पावे। ज्ञान भक्ति सब लागे नीका, बिना राम सब जानो फीका। सुनो मुनिंदर बात हमारी, सेवा राम सदा सुखकारी। राम बिना नाही कहूँ जागा, राम नाम मेरा मन लागा। दशरथ घर लीना अवतारा, उनकी गति है अगम अपारा। क्या कहा कि आप जिस राम राम की बात कह रहे हो ना, समर्थ समर्थ आप कह रहे हो, बोले मुझे लगता है आप सिर्फ बात बना रहे हो। बहुत बात हो बात बनाई, बहुत कहते हो बात बनाई, राम नाम तुम हो नहीं पाई, तुम खुद ही राम नाम को नहीं जानते हो। इस प्रकार से मुनिंद्र जी को कह रहे हैं। बोले जब बुद्धि होगी तभी तो ज्ञान आएगा, और तभी किसी को राम पदार्थ की प्राप्ति होगी, नहीं तो और किसी को प्राप्ति नहीं होगी। तीनों लोक में जाकी थाप तीन पुरमाही, तीनों लोकों में श्री राम की ही थाप चल रही है, अर्थात उन्हीं का हुक्म चल रहा है। तो क्या कहते हैं? ज्ञान भक्ति सब लागे नीका, बिना राम सब जानो फीका। बिना राम के सब कुछ फीका है, और ज्ञान भक्ति जो है यही चीज राम से मिलाती है। इसीलिए राम की ही भक्ति करनी चाहिए और राम नाम का ही ज्ञान ग्रहण करना चाहिए। तो ये चीजें हनुमान जी कहते हैं, और कहते हैं कि उन्होंने अब क्या है कि दशरथ के घर में जन्म लिया है, और क्या कहा? बड़े बड़े उन कारज कीना, तुम मुनिंद्र भेद नहीं चीना। और उन श्री राम ने बड़े बड़े काम किए हैं, लेकिन हे मुनिंद्र जी, आपने अभी तक उनका भेद समझा ही नहीं है। तो क्या कहते हैं? सुनो मुनिंद्र मोर गति, राम नाम है आदि। सो दशरथ घर अवतरे, उनका मता अगाध। कि जो राम नाम है वही आदि है, उनके अलावा और कोई नहीं है। मुनिंद्र जी वही दशरथ के घर में अवतार लेकर आए हैं, उनका जो मता है वो बड़ा अगाध है। तो क्या कहते हैं मुनिंद्र जी? कहते हैं, कहे मुनिंद्र सुनो हनुमाना, साधु भाव गति तुम हो न जाना। राम नाम सब जग गोहराई, काहे साधु होए नहीं भाई। कहते हैं मुनिंद्र जी कि हे हनुमान जी सुनिए, तुमने तो साधु भाव को जाना ही नहीं है अभी तक। आपको साधु भाव का पता होना चाहिए कि सिर्फ राम राम करने से कोई साधु नहीं हो जाता, क्योंकि राम राम तो ये सारा जगत कर रहा है, तो क्या सारा जगत साधु हो गया? नहीं ना। तो सिर्फ राम कहने से कोई साधु नहीं होता। इसलिए आप स्वयं को अभी साधु कहना बंद कीजिए, आप अभी साधु नहीं बने हैं। क्या कहा साहिब ने? साहिब कहते हैं, राम नाम हमनी के जाना, तुमका मोसो करो बखाना। रमता राम बसे सब माही, ताही राम तुम जानत नाही।
ऐसो राम आही अवतारा, जिन लंकापति रावण मारा। काल रूप सब करे संघारा, ताको सुमरन करे संसारा। घट घट बोले काल की छाही, भेदभाव तुम जानत नाही। यह तो राम अहे अवतारा, बिना राम नहीं निस्तारा। प्रलय तर जीव रहे भुलाई, काल गम्य काहू नहीं पाई। सुन हनुमत तुम मानत नाही, काल गयो है तुमरी बाही। क्या कहा कि हे हनुमान जी, हम राम नाम को बड़े अच्छे से जानते हैं, तुम हमसे क्या बखान कर रहे हो। वो राम जो रमता राम है, वो सबके अंदर बसा हुआ है, लेकिन तुम उस राम को नहीं जानते हो। तुम केवल किस राम को जानते हो? तुम इस अवतार को जानते हो जिसने लंकापति रावण को मारा। अनेकों बार पैदा हुए और अनेकों बार इन्होंने रावण को मारा है। और क्या कहा? बोले काल रूप सब करे संघारा, ताको सुमिरन करे संसारा। बोले ये तो सब काल रूप है, जिस राम को तुम भज रहे हो ये काल रूप है, ये काल ही है, और काल का रूप धारण करके इन्होंने सबका संहार किया है। तो यहां पर साहिब बता रहे हैं कि जो हथियार उठाता है या उठवाता है या युद्ध के लिए प्रेरित करता है, वो सब काल के दूत हैं या स्वयं काल का ही रूप है। तो आप समझ लीजिए कि यदि आज के समय में भी कोई इस प्रकार के गुरु हैं या कोई ऐसे अवतार स्वयं को या भगवान कहते हैं, और अगर उन्होंने हथियार उठाया या लोगों से उठवाया है, तो वो सब के सब काल के दूत हैं। ठीक है जी। फिर क्या बोले कि घट घट बोले काल की छाही, भेद भाव तुम जानत नाही। तुम भेद नहीं जानते, ना भाव जानते हो उस काल का। वो काल सबके घट घट में बसा हुआ है। तो क्या कहा? यह तो राम अहे अवतारा, बिना राम ना ही निस्तारा। कि ये राम तो अवतार हैं, लेकिन उस रमता राम को जाने बिना तुम्हारा कल्याण नहीं है। प्रलय जब हो जाएगी, प्रलय तक ये जीव इसी प्रकार भ्रम में भुलाए रहते हैं। यहां पर क्या कहा साहिब ने कि काल गम्य काहू नहीं पाई। काल का ये जो ज्ञान है, गम्य का अर्थात ज्ञान होता है, कि काल का ज्ञान एक होता है, परमात्मा का ज्ञान एक है, काल का ज्ञान। कि काल का ये ज्ञान तुम्हें किसी को नहीं मिला। ये काल इस प्रकार से जीवों को उलझाता है कि प्रलय तक वो जीव उलझा ही रहता है, भुलाया रहता है। तो क्या कहते हैं? सुनो हनुमत तुम मानत नाही, काल गयो है तुमरी बाही। के हनुमान तुम मान नहीं रहे हो, इस काल ने तुम्हारी बाजू पकड़ी हुई है, तुम्हारा हाथ पकड़ लिया है। अब ये नहीं छोड़ेगा तुम्हें। तुम अब भी मेरी बात समझ जाओ, नहीं तो ये काल तुम्हें धर के खाएगा। क्या कहा? ताते तो ही बूझ नहीं परही, यह अवतार काल सब धरही। बार बार धर यह अवतारा, तीनों पुर का करे संघारा। काल कला कोई जाने नाही, सूक्ष्म व्याप रहे सब माही। समरथ की गति काल सुन्यारी, ताको कहा जाने संसारी। जो तुम हेतु कर पूछो मोही, तो सब भाख सुनाऊं तो ही। समरथ की गति अगम अपारा, तुम नहीं जानो मर्म विचारा। क्या कहा? कि तुम्हारे को अब काल ने पकड़ लिया है, और इसीलिए तुम्हें मेरा यह ज्ञान समझ में नहीं आ रहा है। ये काल ही सारे अवतार धर रहा है, बार बार धरे है अवतारा, तीनों पुर को करे संघारा। ये तीनों पुरों का ये संघार कर देता है, बार बार ये अवतार धारण करता है। काल कला कोई जाने नाही, सूक्ष्म व्याप रहे सब माही। सूक्ष्म रूप से सबके अंदर व्याप्त है वो, लेकिन उसकी कला को कोई जान नहीं पाता। लेकिन जो परमात्मा है, जो समर्थ है, कहते हैं कि समर्थ की गति काल सो न्यारी, ताको कहा जाने संसारी। कि उस समर्थ की गति तो इस काल से अलग है, इसीलिए संसारी उसे जान नहीं पाता। यदि तुम हेतु करके पूछोगे, विश्वास करके प्रेम से अगर पूछोगे, तो मैं तुम्हें यह सत्य ज्ञान सुनाऊंगा। समर्थ की गति बड़ी अगम है, अपार है, जिसका मर्म तुम अभी तक नहीं जानते हो। तो क्या कहा? दृढ़ कर प्रतीत, दृढ़ प्रतीत करो तो कहिए, साधु होए साधु गुण लहिए। समझा बिना को करे विवेका, बिना विवेक सत्य को देखा। बिना सत्य उतरे नहीं पारा, राम राम कही करो पुकारा।
ऐसे कारज होए नहीं भाई, कौन भांति ते साधु कहाई। यति नाम जो कहे तुम्हारा, सठ सो यति बसे संसारा। क्या कहा कि सुनिए हनुमान जी, यदि आप दृढ़ विश्वास करके अगर मेरी बात को सुनेंगे तभी मैं ये ज्ञान बताऊंगा। और साधु तो वो है जो साधु का गुण ग्रहण करे। आपने साधु का गुण ग्रहण नहीं किया है, इसीलिए अभी साधु आप नहीं हैं। तो साधु बनिए, साधु के गुण लीजिए, विश्वास कीजिए। समुझा बिना करे विवेका, जो बिना समझे, मतलब किसी भी चीज को बिना समझे अगर विवेक करता है, और बिना विवेक के सत्य को नहीं देखा जा सकता। तो पहले क्या है, समझ पैदा करनी होती है। जब समझोगे किसी चीज को, उसके बाद फिर विवेक जो है उस विवेक का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन जब तक विवेक का इस्तेमाल नहीं करोगे तब तक सत्य को भी नहीं जानोगे। और बिना सत्य के, क्या कहा, बिना सत्य उतरे नहीं पारा। ठीक, राम राम कर करो पुकारा। कितना ही राम राम पुकार करते रहो, जब तक सत्य को नहीं जानोगे तब तक पार नहीं उतरोगे। तो साहिब क्या कहते हैं कि सबसे पहले समझ पैदा करो, उसके बाद विवेक पैदा होगा। तो समझ किससे पैदा होगी? सत्संग से। इसीलिए सत्संग करना चाहिए, सत्संग से विवेक होता है, विवेक से सत्य असत्य का निर्णय होता है। और जब सत्य जानता है व्यक्ति, सत्य को धारण करता है, सत्य का आचरण करता है, उसके बाद राम राम का जाप करके ही वो पार होता है। तो क्या कहा, ऐसे कारज होए नहीं भाई, कौन भांति ते साधु कहाई। अब आप गुण ग्रहण करो नहीं और खाली राम राम जपो और कहो कि साधु हो गए। बोले ऐसे साधु नहीं हुआ जाता। और यदि तुम कहते हो कि तुम जति हो, यति हो, तो तुम्हारे जैसे 6 यति और भी हैं संसार में। बोले कौन? बोले कार्तिक भीषम शंकर और गोरख, लक्ष्मण महाबली बड़पोरख। छठे तुम हनुमान कहाए, खट मिल के जग नाम चलाए। कि हे हनुमान जी सुनो, जो 6 जति हैं उनकी बात सुनो। सबसे पहले कौन? कार्तिक, जो कार्तिकेय हैं, शिव जी के पुत्र जो कहा जाता है वो। और कौन? बोले भीष्म, भीष्म हुए हैं। अब जिस प्रकार कई बार श्री राम हो चुके हैं, कई बार श्री कृष्ण हो चुके हैं, इसी प्रकार जो भीष्म हैं जिन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, बोले वो भी जति थे। स्वयं शंकर जी वो भी जति हैं, गोरख जी वो भी जति हैं, लक्ष्मण जी वो भी जति हैं। बोले ऐसे महाबली बहुत हो गए हैं। और छठे कौन हो? बोले छठे तुम हनुमान कहाए, और छठे जति तुम हो हनुमान। और तुम 6 के छठ मिल के जग नाम चलाए, और तुम 6 ने मिलकर ही ये नाम चला दिए। और इन्हीं 6 के कारण आगे क्या चले? जो खट दर्शन, इन्हीं से शुरू हुए हैं। तो ये जतियों के नाम बताए हैं साहिब ने यहां पर। फिर क्या कहा? सो जति खट सब बसे संसारा, बिना सतगुरु सब यम के चारा। काल रूप का सकल पसारा, कैसी विधि करी हो निर्वारा। साहिब कहते हैं ये जो 6 के 6 है ना, हे हनुमान तुम इस जन्म में नहीं, तुम पहले भी हो चुके हो। ये नहीं है कि तुम्हारा यही एक जन्म है, पहले भी हो चुके हो। लेकिन बिना सतगुरु के तुम सब के सब काल के चारा बने हुए हो, यम के चारा। चारा क्या होता है? जो पशुओं को डाला जाता, खाते हैं। तो सब चारे बने हुए हो, क्योंकि काल का ही ये सारा पसारा है। तो अब बताओ इससे कैसे बचोगे? फिर क्या कहता, आगे क्या कहा है साहिब ने? यहां कबीर साहिब कहते हैं, सुनो हनुमंत मेरी बाता, सत्य पुरुष है समर्थ दाता। ताका तुम सो कहो संदेशा, सुमरन करो तजो यम भेसा। सत्य समर्थ है पहले पारा, कला काल कला उपजो संसारा। सोई समर्थ है सिरजनहारा, तीनों देव न पावै पारा। कि सुनो हनुमंत, अब मेरी बात सुनो। जो सत्य पुरुष है वही समर्थ है, वही दाता है, और कोई समर्थ नहीं है। बाकी सब असमर्थ हैं, केवल एक ही समर्थ है, वो सत्य पुरुष।
और उसका संदेश मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम सुमिरन करो उसका, और जो काल का भेष तुमने धारण किया हुआ है, इस काल के भेष को त्याग दो। सत्य समर्थ है परले पारा, कि जो सत्य समर्थ है वो इस काल से परे है, परले पार है। काल कला उपजो संसारा, और जो इधर है उस पार से जो इधर है, ये सब काल की कला से उपजा हुआ संसार है। तो इसीलिए उस समर्थ वही सृजनहार है जिसका तीनों देवता भी पार नहीं पाते हैं। तो साहिब कहते हैं, समर्थ की गति को लख है, शिव बिरंच नहीं जान, काल अकाल तहां नहीं, पूर्ण पद निर्वाण। कि वहां ना काल है ना अकाल है। शिव जो हैं और जितने भी गंधर्व मुनि गण ज्ञानी हैं, बोले ये भी उसका पार नहीं पा पाते, उसे जान नहीं पाते। तो अब जब काल के बारे में बताया साहिब ने, तो हनुमान जी काल के बारे में फिर क्या कहते हैं कि हे मुनिंद्र जी सुनिए। कहत मुनिंद्र कथ कहानी, काल काल की बोलो बानी। काल काल कही मोहि डराओ, तुम तो काल कर गति न पाओ। काल पुरुष आपै भय होई, और काल देखा नहीं कोई। आपई करता आपई काला, 14 भुवन आपै रखवाला। काल पुरुष ते और न कोई, निश्चय कै मैं माना सोई। सबका पिता काल है जोई, ताकि गति लखै नहीं कोई। ज्योति स्वरूप जग उजियाला, ताका नाम धरा तुम काला। जो तुम कहो सबय हम मानी, सुनो मुनिंदर मोरी बानी। रचना सकल काल की ठानी, तुम अपने मन हो बड़ ज्ञानी। क्या कहा कि हे मुनिंद्र जी सुनिए, आपने काल काल बहुत कह लिया और आप बहुत मुझे काल काल करके डरा रहे हो, लेकिन आपको काल की गति का नहीं पता। हमें पता है। वो स्वयं ही परमात्मा जो है, जिसे काल कहा जाता है, बोले वो काल पुरुष ही है। वो सब कुछ जो काल है वो काल पुरुष ही है, और वो काल ही सब कुछ है। हमने उसके अलावा और किसी काल को नहीं देखा। वो आप ही करता है और आप ही वो काल है। 14 भवन का रखवाला भी वो स्वयं ही है, उसके अलावा और कोई रखवाला नहीं है, और कोई काल पुरुष नहीं है। ये मेरे मन में निश्चय है दृढ़। सबका पिता क्या कहा? काल है। सबका पिता काल है जोई, ताकि गति लखे ना कोई। कौन है वो? बोले ज्योति स्वरूपी जग उजियाला। अरे वो तो जगत को उजाला प्रकाशित करने वाला ज्योति स्वरूपी है, और उसका नाम आप कहते हो, ताका नाम धरा तुम काला। आप उसको काल कहते हो। जो तुम कहो सबय हम जानी, सुनो मुनिंदर मोरी बानी। कि जो तुमने कहा है ना अभी तक, वो हम सब जानते हैं। इसीलिए हे मुनिंद्र मेरी बात सुनो। और क्या कहते हैं हनुमान जी आगे कि रचना सकल काल की ठानी, तुम अपने मन हो बड़ ज्ञानी। काल पुरुष गति परे न जानी, सो हम जान पिछान के पानी। काल पुरुष ते बड़ा न कोई, उसके ऊपर और न होई। जाका नाम निरंजन राया, 3 लोक में ताकी माया। उनते और नहीं कोई दूजा, 3 लोक में उनकी पूजा। तीनों देव जो उनको ध्यावे, ते भी उनको पार न पावे। ताको तुम सूक्ष्म कर जानो, तुमरे मन काहे नहीं मानो। क्या कहा? कहा कि रचना जितनी है ये सारी काल की है, कोई पुरुष नहीं है उधर इधर उधर। बोले सब कुछ काल है। तुम अपने आप को बहुत ज्ञानी मानते हो, लेकिन काल की गति जो है, काल पुरुष गति परे न जानी। तुमने जो काल की गति है वास्तव में वो जानी ही नहीं, लेकिन हमने उसे जाना है, पहचाना है। काल पुरुष से ना कोई बड़ा है और ना ही उसके ऊपर कोई है। उसी का नाम निरंजन है। तीनों लोकों में उसी की माया है और उससे दूसरा कोई नहीं है। 3 लोक में उसी की पूजा होती है और तीनों देव वे उसी का ध्यान करते हैं, तो भी उसका पार नहीं पा पाते। ताको तुम सूक्ष्म कर जानो, तुमरे मन काहे नहीं मानो। और वही सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, लेकिन तुम हे मुनिंदर जी इस चीज को मन में धारण क्यों नहीं करते हो? मैं जो बता रहा हूं आप उसको सच क्यों नहीं मानते हो? तो हनुमान जी ये सारी बात कहते हैं। बोले इतनी भई हनुमान मुखबानी, रचना सकल काल की खानी। उनको पार बतावो मोही, उठ के शीस नवावो तो ही।
जो तुम आदि अंत सब जानो, तो तुम ज्ञान अब हमसे ठानो। पहले सुनो हमारी बाता, तुम मुनिंद्र हो बड़ा ज्ञाता। मोरे पुरुष है बड़ जोरा, जन्म लेत कीन है घन घोरा। क्या कहा? इतनी सारी बात कही हनुमान जी ने और सारी रचना बताई कि ये सारी रचना काल की बनाई हुई है। उनका पार अगर तुम मुझे बता सकते हो, क्योंकि उसका पार किसी ने नहीं पाया, काल का पार नहीं पाया। वेद भी कहते हैं नेति नेति, तो जब काल का किसी ने पार ही नहीं पाया, वेद भी नहीं जान पाए हैं, तो उसका पार आप मुझे बताओ। अगर है तो बताओ। अगर आप मुझे काल के परे की बात बता दोगे तो मैं उठकर आपको प्रणाम करूंगा, शीश नवाऊंगा। और यदि तुम उसकी, जो तुम आदि अंत सब जानो, यदि तुम आदि अंत सब जानते हो, तो फिर हमसे बांटो वो ज्ञान, बताओ हमें क्या है आदि और अंत। और लेकिन उससे पहले आप हमारी बात सुन लो। तुम स्वयं को बहुत बड़ा ज्ञानी मानते हो, तो हे मुनिंद्र जी बात सुनो अब मेरी। मोरे पौरुष है बड़ जोरा, जन्म लेत कीन्हे घन घोरा। जा दिन जन्म भयो मही मोरा, उदय भानु दीखे मैं दोरा। सूरज बाहर आवन नहीं दीना, निकसत तुरत लील मैं लीना। एक फलांग उर्धाम चल गयऊ, सो पुरुष मैं तुमसे कहऊँ। माता कीन जब बोला धीना, उनके कहे छाड़ हम दीना। सूरज छाड़ दीना हम जब ही, जग प्रकाश भयो पुनि तब ही। जनमत की यह कथा सुनाई, कहो तो और सुनाऊं भाई। क्या कहा कि अब मेरे पौरुष का सुनो। आप कहते हो कोई पौरुष नहीं है, कोई समर्थ नहीं है, और बोलो मेरे अंदर बड़ी ताकत है। मैं पैदा हुआ, जन्म लेते ही मैं सूर्य की तरफ कूद पड़ा, मानो वो एक फल हो, और बाहर आते ही मैंने उसको तुरंत ग्रास लिया, उसको निगल गया। मैं एक फलांग में मैं यहां से वहां तक पहुंच गया और उसे फल समझ के मैं निगल गया। जब माता ने मुझे आज्ञा दी कि इसे छोड़ो, मैंने तब उन्हें छोड़ा और उसको छोड़ते ही सारे जगत में प्रकाश हो गया। ये तो मेरे केवल जन्म की कथा है, यदि कहो तो और भी कथाएं सुना सकता हूं। फिर क्या कहते हैं कि राम प्रताप का हम चीन्हा, सो मुनिंद्र ना ही तुम चीन्हा। एक समय जो राम बताई, लंका खबर लाओ तुम जाई। लंका छाड़ पलंका गयऊ, जाय नगर में ठाड़ो भयऊ। तब तिन कही यह नहीं लंका, पीछे तज आयऊ पलंका। कालो कथा कहो जो भाई, अपने मुख का करो बड़ाई। लक्ष्मण मूर्छित गिरे भूई भाई, तब द्रोणा गिर आन जीवाई। जय पे वही सजीवन होती, दैत्यन छली की निभौ ज्योति। रातई को द्रोणा गिर लाए, राम बीरम को तुरंत जगाए। तो ये सारी जो घटना होती है, जो सारी बात हो रही है, ये कहाँ की है? रामेश्वरम की, जहां सेतु बंधा था। क्योंकि सारी लंका पार हो गई थी और युद्ध सारा खत्म हो गया। उसके बाद जब वापस आ गए थे पार करके सारा सब कुछ, तब की बात ये बताई जा रही है कि उस समय जब मुनिंद्र जी का हनुमान जी से संवाद हुआ था, तो क्या कहा कि राम प्रताप क्या है? बोले वो हम आपको बताते हैं। एक समय बोले जब श्री राम ने कहा कि जाके लंका की खबर लेकर आओ, तो मैं एक छलांग में यहां से उछला और आगे दूसरे नगर में जाकर मैं उतरा। तो वहां पर किसी ने बताया कि अरे लंका तो पीछे रह गई, तुम ज्यादा आगे आ गए। तो एक छलांग भी नहीं लगती है मुझे रामेश्वरम से और लंका जाने के लिए। तो बताओ और तुम्हें कहां तक की कथा, और मैं अपनी कितनी बड़ाई करूं अपने मुख से। और जब लक्ष्मण गिरे थे तो पूरा द्रोणागिर पर्वत उठा लाए थे। जब वो मूर्छित हुए, वो संजीवन बूटी लेकर मैं यहां आया था और रात ही रात में उस द्रोणागिर को लेकर आ गया था मैं। अब बताइए मुझे, क्या मेरे अंदर कोई सामर्थ्य नहीं है? यही द्रोणागिर लेके दोरा, फिर के धोरो जाइती ठोरा। ऐसे कारज अनेक संवारे, उन्हीं प्रताप किया कार्य उजियारे। बोले फिर उसी द्रोणागिर पर्वत को वापस ले जाकर मैंने वहीं रख दिया जहां से मैं लेकर आया था। ऐसे अनेकों कार्य किए हैं। अब बताइए, क्या आपको अभी भी कोई मेरे बल पौरुष पर
कोई शंका है? सुनो मुनिंदर मोर गति, पौरुष ओ बल जोर, अपना गुण में जान के कासो कहो निहोर। कि भाई मैं कितना आपको कहूं, क्योंकि मेरा जो बल और पौरुष है उसकी गति आप नहीं जान पाओगे, उसकी था नहीं जान पाओगे। तो यहां पर साहिब ने बहुत समझाने की कोशिश की है हनुमान जी को। अब इसके आगे फिर हनुमान जी को क्या ज्ञान देते हैं साहिब, अब उसको देखते हैं।